देखो यार, तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने अपने 100% से भी ज्यादा दिया था हमें इस साल बीजीटी जिताने में। लेकिन यहाँ पे सवाल मेन उठता यह है, क्या हमारे बल्लेबाजों ने अपना 100% दिया? क्या हमारे बल्लेबाजों में वो इंटेंट था, वो फाइटिंग का जुनून था, वो लड़ने का जज्बा था? और अगर आप देखोगे, ध्यान से एनालिसिस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। उसके बाद मोहम्मद सिराज, आज पता चला कि भाई साहब वो भी इंजर्ड है। कैप्टन है ना, जो हमारे कोच है, वो इतने डिफेंसिव माइंडसेट के, इतने डिफेंसिव माइंडसेट के कि भाई साहब आपके प्लेइंग 11 में तीन तीन ऑलराउंडर, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर। देखो यार, तुम मानो या ना मानो, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने अपने 100% से भी ज्यादा दिया था हमें इस साल बीजीटी जिताने में। चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे नीतीश रेड्डी, क्योंकि वो ऑलराउंडर है। उन्होंने अपना 100 से भी ज्यादा परसेंटेज दिया था हमें इस साल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जिताने के लिए। लेकिन यहाँ पे सवाल मेन उठता यह है कि क्या हमारे बैट्समैनों ने अपना 100% दिया? क्या हमारे बल्लेबाजों ने अपना 100% दिया? क्या हमारे बल्लेबाजों में वो इंटेंट था, वो फाइटिंग का जुनून था, वो लड़ने का जज्बा था? और अगर आप देखोगे, ध्यान से एनालिसिस करोगे, तो आपको आंसर मिलेगा नहीं। क्योंकि जहां पे हमारे गेंदबाज इंजर्ड होने के बावजूद भी बॉलिंग करे जा रहे थे, जैसे कि जसप्रीत बुमराह, वो तो भाई मैं बोल ही रहा था कि भाई साहब, जब आप एक प्लेयर को, अब अपने प्रीमियर बॉलर को, जब आप पांचों के पांचों टेस्ट मैच खिलाओगे ना, वो इंजर्ड होना ही है। और आखिर तक वो हो ही गया। उसके बाद मोहम्मद सिराज, आज पता चला कि भाई साहब वो भी इंजर्ड है। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने पहले टेस्ट मैच से लेकर लास्ट टेस्ट मैच तक बॉलिंग किया। कभी भी आप लोगों ने उनसे कभी कंप्लेन नहीं सुना, क्योंकि उनके अंदर वो लड़ने का जज्बा था, वो जीतने का वो ना इंटेंट था। ठीक है, लेकिन उसी जगह पे हमारे जो बल्लेबाज थे, महान महान बल्लेबाज, क्या उनके अंदर वो जज्बा था? नहीं था। क्योंकि आप देख रहे हो, जहां पे आप हर बार आप एक ही तरीके से आउट हो रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप कहीं पे कुछ गलत कर रहे हो? आपका कप्तान जब आपको सामने से ही लीड ना कर रहा हो, जो मतलब पहले टेस्ट मैच में प्रेजेंस ही ना हो, फिर अचानक से उसके आ जाने के लिए एक प्लेयर को बाहर बिठाना पड़ता है, जिसके बाद से पूरा टीम का कॉम्बिनेशन हिल जाता है, जिसके बाद से पूरा टीम लगातार हारना शुरू कर देता है। क्या उसका गलती नहीं है? और क्या यहाँ पे गौतम गंभीर का गलती नहीं की कि क्या आप कितना डिफेंसिव माइंडसेट से खेलोगे, कि आपको टीम के अंदर दो दो और दो तीन ऑलराउंडर रखने पड़ रहे? तो ये डिफेंसिव माइंडसेट भी दिखाता है, जहां पे हमारे गेंदबाज अपने पूरे मतलब जो था उनके अंदर उसने वो दे दिया। आप हर्षित राणा को ले लो, नया प्लेयर है वो, ठीक है। आप नीतीश रेड्डी को देख लो, वो भी नया है। आप जसप्रीत बुमराह को देख लो, आप मोहम्मद सिराज को देख लो, आप आकाशदीप को देख लो। मतलब जब जब इन बॉलर्स लोग आए, ठीक है, अपना 100 से ज्यादा दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल वही उठता है ना, जब तक हम लोग अपने गेंदबाजों को हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक हम लोग अपने गेंदबाजों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग हारते रहेंगे। क्यों एक बच्चे का हीरो विराट कोहली होगा हमेशा? क्यों एक बच्चे का हीरो हमेशा रोहित शर्मा होगा? उसका हीरो बुमराह भी तो हो सकता है ना, उसका हीरो सिराज भी हो सकता है, उसका हीरो आकाशदीप भी हो सकता है। लेकिन हमारे देश में पता नहीं एक अलग ही सिस्टम चलता है कि नहीं भाई, बैट्समैन को तो देखो, बैट्समैन को देखो, बॉलर क्या यहाँ पे क्या, तो फिर वो क्या भिखारी का बच्चा है वो? जब तक हमारे अंदर से वो माइंडसेट नहीं जाए कि भाई साहब बॉलर्स भी मैच जिताते हैं, ठीक है, तब तक हम लोग हारते रहेंगे। क्योंकि भाई हजारों बार हम लोग कह चुके हैं कि भाई साहब आपको बल्लेबाज रन बना के देंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बॉलर ही होगा जो उसको 20 विकेट लेना है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये आपको भी पता है कि अगर उस लास्ट इनिंग्स में जसप्रीत बुमराह अवेलेबल होते, फिट होते, तो शायद वो गेम ड्रॉ भी हो सकता था या हम लोग जीत भी सकते थे। लेकिन क्योंकि हमारे पास उतने क्वालिटी बॉलर्स ही नहीं है, तो हम लोग मैच जीत नहीं पाए। अब यहाँ पे एक और सवाल भी उठता है कि हमारे पास उतने बॉलर्स क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे जो कैप्टन है ना, जो हमारे कोच है, वो इतने डिफेंसिव माइंडसेट के, इतना डिफेंसिव माइंडसेट कि भाई साहब आपके प्लेइंग 11 में तीन तीन ऑलराउंडर, वो भी बैटिंग ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, बैटिंग ऑलराउंडर। रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, तीन ऑलराउंडर जिस टीम में हो ना, आपको पता चल जाता है कि भाई साहब उस टीम का बल्लेबाजी इतना ढीला है कि उसको तीन तीन ऑलराउंडर खिलाने पड़ रहे हैं। और यही पे एक और आंसर आता है कि भाई साहब जब आपके बल्लेबाजी फॉर्म में ना हो ना, प्रेशर ऑटोमेटिकली आपके बॉलर्स पे आएगा। क्योंकि देखो, आप बॉलर्स को ज्यादा ओवर डलाओगे फिर, ठीक है, ऊपर से पास बॉलर कम रहेंगे, दो या तीन ही बॉलर रहेंगे फास्ट बॉलर, जो कि आउट एंड आउट फास्ट बॉलर है, उनको ज्यादा ओवर्स डालने पड़ेंगे। और जब वो ज्यादा ओवर्स डालेंगे, जब आप उनको रोटेट नहीं कर पाओगे, हो गया, फिर उनको इंजर्ड होना ही था। अब
छोटे छोटे जब आप पल उठाओगे ना, आप वो भूल जाओ। आप वो बात भूल ही जाओ कि विराट कोहली ऑफ स्टंप पे आउट हो रहा है। आप वो भी भूल जाओ कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन नहीं निकल रहा था। आप ये भी भूल जाओ कि शुभमन गिल को इन लोग निकाल दिया था। आप ये भी भूल जाओ कि हम लोग के राहुल का बल्ले से भी रन नहीं निकल रहा था। लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट उठाओ ना कि भाई साहब आपके प्लेइंग 11 में बॉलर कितना है, आपके प्लेइंग 11 में प्रॉपर बॉलर कितना है, आपके प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर्स कितने हैं, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब हम लोग मैच कहाँ पे हारा। आप खुद सोचना, एक प्लेइंग 11 में वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा है, तो भाई साहब को बॉलर का जगह आप कहाँ पे मिलेगा? आप खेलोगे 3 बॉलर या 2 बॉलर के साथ। जब आप 2 फास्ट बॉलर के साथ खेलोगे, ठीक है, और सिडनी वाले पिच में, तो आपको फास्ट बॉलर ही चाहिए। लेकिन आपने दो फास्ट बॉलर खिलाए, आपको कहां से आप उनको रोटेट करोगे? कहां से आप उनको रोटेट करोगे? मतलब 5 मैचेस के सीरीज में एक फास्ट बॉलर कंप्लीट सीरीज खेल रहा है। सब पहले टेस्ट मैच से लेके आखिरी टेस्ट मैच तक वो बॉलर बॉल करे जा रहा है, करे जा रहा है। एक पॉइंट तो भाई ऐसा भी आया था कि मोहम्मद सिराज ने कहा कि भाई साहब मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, लेकिन आप उस बंदे का डिटर्मिनेशन देखो। अब जसप्रीत बुमराह का डिटर्मिनेशन देखो, भाई साहब वो इंजर्ड हो गया था, अभी बंदा आया, एटलीस्ट उसने ट्राई करा कि मैं जितना हो सके मैं बॉलिंग करूं। ये जो लड़ने का जज्बा है ना, ये जो अपने कंट्री के लिए, शायद कहीं ना कहीं हमारे बल्लेबाजों में वो कम दिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंदर जज्बा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि उनके अंदर फाइटिंग का जज्बा कम दिखा। और आप क्रिकेट हमेशा छक्के चौके मार के नहीं जीतते हो। आप क्या मैसेज देते हो अगेंस्ट टीम को? आप क्या दिखाना चाहते हो? आप क्या पोर्ट्रे करते हो खुद के बारे में? यहां से भी मैचेस जीते जाते हैं, हारे जाते हैं। इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ठीक है, आप क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो? आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हो जहां पे आप 3 ऑलराउंडर्स खिलाते हो, जिसमें से आपके 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर है, तो आप सामने वाले को क्या मतलब क्या मैसेज दे रहे हो? उसको तो पता है कि बहन जो 3 ऑलराउंडर्स खेल रहे हैं, इनके बैटिंग में कमजोरी है। और बीजीटी शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि भाई साहब हमारे गेंदबाज विकेट निकाल लेंगे, लेकिन क्या हमारे बल्लेबाज रन डिफेंड कर सकते हैं? क्या हमारे बल्लेबाज 240 रन चेस कर सकते हैं? और वही जवाब आके हमको लास्ट तक भी चुपता रहा, क्योंकि हमारे पास उतने बल्लेबाज ढंग के है ही नहीं। अगर भी ढंग के हैं तो उनके पास फॉर्म में नहीं है। अब फॉर्म में क्यों नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब आपका एक बल्लेबाज, प्रीमियर बल्लेबाज, ठीक है, डोमेस्टिक मैच खेला हो लास्ट 2012 में, तो सर फॉर्म कहाँ से आएगा भाई साहब? आप सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आपको ये आप ये कर नहीं सकते कि भाई साहब मैं तो फॉर्म में हूँ। जब एक लंबा गैप मिलता है ना, ठीक है, आपको उसके बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। आपने मिचेल स्टार्क के साथ देखा कि भाई साहब वो किससे कैसे शेफील्ड शील्ड में खेलता था वो, ठीक है। और हमारे यहाँ पे बल्लेबाज तो मतलब एक बार इंडियन टीम में सिलेक्ट हो गए, भाड़ में गया रणजी ट्रॉफी, भाड़ में गया दुलीप ट्रॉफी, भाड़ में गया डोमेस्टिक क्रिकेट। हमें आईपीएल से बस फर्क पड़ता है, हमें इंटरनेशनल से बस फर्क पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल मैच में परफॉर्म करने के लिए भाई साहब आपके पास फॉर्म भी तो होना चाहिए, और वो फॉर्म आएगा जब आप रेगुलरली रणजी खेलोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि साल में आपको जितने रणजी मैच आप खेलने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट 2 तो आप खेल ही सकते हो। नहीं नहीं हम तो इंजर्ड हो जाएंगे। आप कब तक उल्लू बनाते रहोगे? कब तक आप उल्लू बनाते रहोगे? आप अपने आप को आईपीएल के लिए फिट रखते हो, आप अपने आप को लिए इंटरनेशनल मैच के लिए आप फिट नहीं रख सकते हो? मैं बैटर्स के लिए बोल रहा हूँ ये बात। मतलब यहाँ पे एक सवाल उठता है ना कि भाई साहब एक बल्लेबाज विराट कोहली ने लास्ट डोमेस्टिक मैच खेला था 2012 में, 2012 और ये 2025 आ गया है, 13 साल। क्या इसके बाद जाके विराट कोहली खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट इस उम्र में आके? नहीं खेलेंगे, वो अभी भी नहीं खेलेंगे। ऐसा आपके सामने ही है जो भी है, ठीक है। मैंने जो जो कहा, अगर वो गलत है तो भाई साहब कॉमेंट में आके लिखो, ठीक है। हम यही से मैचेस हारे हैं। और जितने भी विराट कोहली के फैंस हैं ना भाई, देखो, चाहे मैं छोटा रूम में वीडियो बना रहा हूँ, चाहे मैं बड़ा रूम में वीडियो बना रहा हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि क्या मैं जो बातें बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। क्योंकि मैं कोई विराट कोहली, रोहित शर्मा का फैन नहीं हूं, मैं इंडियन क्रिकेट टीम का फैन हूँ। और जो मैं बोलूंगा वो दिल से बोलूंगा, ठीक है। मैं किसी डरता पड़ता नहीं हूँ।